हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SPC GCA। आज हम BSc पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित लैंथेनाइड्स का अध्ययन करेंगे। लैंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में होता है, लेकिन इसके बाद सीरियम से 5D2 विन्यास नहीं होता, वरन 4f2 5D0 6s2 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 58 यानी सीरियम में आते ही 4f कक्षक की ऊर्जा 5D कक्षक से कम हो जाती है, जिससे 4f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। तो सीरियम के बाद ल्यूटेशियम तक लैंथेनाइड्स की श्रेणी आती है। इस प्रकार के तत्वों में 3 कोश अपूर्ण रहते हैं, N-2, N-1 और N, और इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्रमशः N-2f कक्षकों में भरे जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को F ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें क्रमशः 4f और 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4f ब्लॉक के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और 5f कक्षकों में की जो श्रेणी है उसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व S ब्लॉक व P ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि S ब्लॉक व P ब्लॉक को जोड़ने वाले तत्व D ब्लॉक के तत्व हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अर्थात वर्ग सेकंड यानी सेकंड A व थर्ड A के जोड़ने वाले तत्व को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन संक्रमण तत्वों के भीतर ही छठे आवृत्त में वर्ग 3 व 4 के मध्य 14 तत्व 4f ब्लॉक के आते हैं, और इस प्रकार 7वें वर्ग में आवृत्त में 3 व 4 के मध्य 14 तत्व 5f ब्लॉक के आते हैं। अर्थात संक्रमण तत्वों के भीतर 2 वर्गों 3 व 4 को जोड़ने वाली तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इन तत्वों का एक और नाम है जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनकी प्राप्ति बहुत कम है, इसलिए इनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट भी पड़ा। आजकल के तत्वों को लैंथेनाइड के स्थान पर लैंथेनॉन भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनके साथ में 5d1 तथा 6s2 विन्यास भी होता है। चूँकि 5D व 4f कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, तो कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5D इलेक्ट्रॉन का 4f व 5D कक्षकों के मध्य संक्रमण होता रहता है। लैंथेनम तत्व यद्यपि लैंथेनाइड की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए लैंथेनम का भी अध्ययन इस श्रेणी के साथ कर लेते हैं। लैंथेनम व लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार हैं। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f0 5s2 5p6 5d1 6s2 लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसलिए लैंथेनम को हम शॉर्ट में लिखेंगे जिनोन 4f0 5d1 6s2। लैंथेनम के बाद सीरियम 58 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिनोन 4f1 5d1 6s2। उसके बाद में प्रोसियोडाइमियम 4f3 5d का एक इलेक्ट्रॉन वापस 4f में चला गया, और 6s2। नियोडाइमियम 4f4 5d0 6s2। प्रोमीथियम जिनोन 4f5 समेरियम 4f6 यूरोपियम 4f7
गैडोलिनियम 4f7, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आने वाला इलेक्ट्रॉन 5d1 में चला जाएगा 6s2। टर्बियम में 4f9 5f0 6s2। डाइप्रोसियम 4f10, होल्मियम 4f11, इर्बियम 4f12, थूलियम 4f13, इटर्बियम 4f14, ल्यूटीशियम 4f14 5d1 6s2। इस तरह इसका इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि यहाँ पे लेंथेनम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सीरियम में भी एक इलेक्ट्रॉन 5d में होता है। उसके बाद में 5d का इलेक्ट्रॉन प्रोसियोडाइमियम तक आते आते 4f3 में चला जाता है और उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर उसके बाद में गैडोलिनियम पे जब हम आते हैं तो 4f7 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका कारण है कि 4f7 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आने वाला इलेक्ट्रॉन 5d1 में चला जाता है। और उसके बाद ल्यूटेशियम में हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में चला जाता है, वो भी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, f ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो फोर एफ 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इस कारण से 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे।